हेलो बच्चों, वेलकम टू सिलिकॉन क्लासेस अगेन। सॉल्यूशन चैप्टर्स हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कॉपी और किताब निकाल लो, साथ में पेन भी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? एक वैसा डिवाइस, एक वैसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, एक वैसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर केमिकल एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया, इट इज ए डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। आप लोग इसे नोट डाउन करो, तब तक मैं इंक फिल कर लेता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और या फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में कन्वर्जन होता है। दो तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होता है गैल्वेनिक सेल। इंक पिला दिया मैंने इसे। टू टाइप ऑफ electrochemical cell. First one is electrolytic cell and second one is voltaic cell. इसी को हम डैनियल सेल भी कहते हैं और इसी को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चे, हम सभी के पास में मोबाइल फोन है। यदि मोबाइल फोन को जब हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल फोन को जब हम लोग यूज करते हैं तो मोबाइल फोन के अंदर में बैटरी लगी होती है और उस बैटरी के अंदर प्रेजेंट होता है केमिकल और उस केमिकल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है और जिसकी वजह से हमारा मोबाइल फोन यूज हो रहा होता है और हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब यूज करते रहते हैं। इंस्टाग्राम तो यूज करते ही होगे तुम लोग। हाँ, आजकल के बच्चे तो एकदम जरूरत से ज्यादा जो है लगे हुए रहते हैं। थोड़ा कम यूज करो, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मोबाइल फोन के अंदर में जो बैटरी है उसके अंदर केमिकल है, केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से मोबाइल फोन हम कॉन्टिन्यूअस यूज कर रहे होते हैं। अब कंटिन्यू मान लो तुम रील्स देखते चले जा रहे हो, इंस्टाग्राम यूज करते चले जा रहे हो, है ना, और कुछ पढ़ाई भी करते चले जा रहे हो।
अचानक क्या होता है, या कुछ समय के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि कंटिन्यू जब आप यूज करोगे तो बैटरी डेड हो जाएगी। फिर बैटरी डेड हो जाती है तो क्या करते हो, तो फिर आप उसे चार्जर से उसे ऐड करते हो। चार्जर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है और फिर वो केमिकल एनर्जी को क्या करता है बेटा जी, स्टोर करता है, और फिर से आपका मोबाइल फोन का बैटरी चार्ज होता है और फिर आप उसे अच्छी तरीके से अगेन यूज कर पाते हो। तो जब आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजिंग है, और जब आप इसे चार्ज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को यहाँ पर स्टोर कर रहा है। यही है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझने का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो दो तरीके से होगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक वोल्टेज सेल। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। एक्सप्लेनेशन of electrolytic cell। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को समझने के लिए मैंने इस तरीके से एक इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर लिया, और इस इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर में मैंने यहां पर लगा दिए हैं दो इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल लो या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर बोल लो, एक ही बात है। और इसके अंदर हमने केसीएल ले लिया है, ठीक है। और वो केसीएल कैसा होगा, तो मोल्टेन केसीएल ले लिया या फिर मोल्टेन एनएसीएल ले लिया, ठीक है। और यहां पर इसे हम सेल से कंटिन्यू अटैच कर रहे हैं, एक्सटर्नल सेल है, बैटरी है, उससे हम लोग इसे कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारे पास में स्मॉल टर्मिनल दिख रहा है तो ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और ये लार्ज टर्मिनल दिख रहा है तो ये पॉजिटिव को शो करेगा। तो यहाँ पर होल ऑफ द टर्म्स नेगेटिव के लिए है, और ये होल ऑफ द जो इलेक्ट्रोड टर्म्स है ये हमारे पास पॉजिटिव के लिए, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि कैथोड पर क्या साइन होता है, तो आप बोलोगे कि नेगेटिव का साइन होता है। यदि प्लस का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे एनोड मतलब होता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कैथोड और एनोड को समझने के लिए ये एक्चुअल चीजें है ही नहीं है। कैथोड और एनोड को समझने का तरीका कुछ और है, लेकिन ठीक है, वर्किंग है, चलते चला आ रहा है, हम बता देते हैं। बट इस तरीके से कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव का टर्म्स दिखाना गलत होता है। आगे गैल्वेनिक सेल में जब हम आएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि क्यों कैथोड और एनोड के साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होती है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, और रिडक्शन पर हमेशा ही नेगेटिव का साइन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है और रिडक्शन पर हमेशा ही नेगेटिव का साइन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन पर हमेशा पॉजिटिव का साइन होगा, और इसे हम लोग नाम देंगे कैथोड का, और इसे हम लोग नाम देंगे एनोड, ठीक है। जब भी कोई आयन कहीं से इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन, और इसको अभी आप रहने दो, रिडक्शन, और ये टर्म्स कहलाएगा कैथोड। और जब भी कोई आयन या एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन, और इसे हम नाम देते हैं एनोड, ठीक है। इस बात को आपको अच्छी तरीके से समझना हो। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एक्सप्लेनेशन पे। तो हमने इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, इसके अंदर हम मोल्टेन केसीएल, एक्वस केसीएल, है ना, मोल्टेन MgCl2, मोल्टेन NaCl, इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं।
जैसे ही एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से इसके अंदर करंट जाएगा इस इलेक्ट्रोड के थ्रू में, तो ये KCl डिसोसिएट हो जाएगा K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव। यदि मैं आपको ये कहूं कि ये वाला इलेक्ट्रोड यदि नेगेटिव टर्मिनल का है, तो इसका मतलब है, नेगेटिव कहने का मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव कहने का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पर हर जगह पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इस पर हर तरफ नेगेटिव कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसके चारों तरफ इस तरफ पॉजिटिव का चार्ज रहेगा। अब क्या होता है आगे समझिए। जैसे ही एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से हमने करंट दिया, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाने लग गया और मोल्टेन KCl K प्लस और Cl नेगेटिव में यहां पर आयोनाइज हो गया, इट मीन्स डिसोसिएट हो गया। हम पहले से ही ऐसा जानते हैं कि पॉजिटिव आयन निगेटिव के तरफ में अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव आयन पॉजिटिव के तरफ में अट्रैक्ट होगा। मीन्स K के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, K के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ जाएगा, और Cl के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस पॉजिटिव के तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा काम रफ में हम लोग और समझ लेते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 और 1 होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से डिसोसिएशन हुआ और K यहाँ पर फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, K पॉजिटिव में 2, 8, 8 बन गया। तो ये K प्लस कहता है कि भाई मेरा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था वो मिस हो गया है, वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को अचीव करने के लिए इस इलेक्ट्रोड पर आता है और ये K प्लस इस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, K में। तो K पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आया, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया, K का एटॉमिक नंबर 19 था, कॉन्फ़िगरेशन 2881 था, डिसोसिएशन हुआ, K पॉजिटिव को ये बात पसंद नहीं आई, ये फिर से इस इलेक्ट्रोड पर आया और 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फिर से यहाँ पर K में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर में ये जो मोल्टेन KCl हमने डाला है, इसमें KCl में K प्लस एक तो नहीं होगा, बहुत सारे K प्लस होंगे, 10, 20, 25, 50, 100, 1000, बहुत सारे K प्लस होंगे। हर K प्लस इस इलेक्ट्रोड पर आएगा, निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पर, और एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हुए K में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस रूल को हम लोग कंसीडर करते हैं। यदि कोई आयन इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो रिडक्शन होता है, इसका मतलब K पॉजिटिव यहां पर आया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ये रिएक्शन रिडक्शन का हुआ, रिडक्शन का हुआ। ठीक है, और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, कैथोड, तो इसे मैंने यहां पर लिख दिया, ये कैथोडिक यानी कि कैथोड रिएक्शन है। और आप क्या देख रहे हो, कैथोड के ऊपर में यहां पर नेगेटिव का साइन है, इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव टर्मिनल के लिए होता है। ठीक है बच्चे, अब हम आते हैं दूसरे साइड पर। Cl माइनस, Cl का कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 17 है। किसी तरीके से K प्लस का मतलब था कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो क्लोरीन उसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन यहां पर 288 में कन्वर्ट हो चुका है। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, यदि Cl माइनस है यहाँ पर, इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है और ये 288 में कन्वर्ट हो गया। क्लोरीन कहता है नहीं भाई, जैसे मैं था मुझे उसी तरीके से रहने दो, और इसी की वजह से Cl माइनस अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड इस पर आता है और अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, इस जगह पर लूज।
Cl माइनस का मतलब है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7 है, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के लूज कर दिया। तो जो जैसा था उसी तरीके से फिर से कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ नेगेटिव साइन लिखना था, मिस हो गया, समझ लीजिए आप लोग। तो अगर मैं कहूं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है और उस पर एनोड होता है, तो इसी रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। Cl माइनस यहाँ पर आया, आपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लिखने का तरीका ऐसा होगा, Cl माइनस है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा जी, Cl2 में। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब यदि हम लोग कंसीडर करें तो ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट या आयन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी इस साइड में ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीडेशन के लिए हम यहाँ पर रिएक्शन लिख चुके हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चे एनोड, इसका मतलब ये वाला जो टर्मिनल है इसे हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। यहां पर मैंने लिख दिया एनोड, तो ये हो गया ऑल ओवर रिएक्शन। और यहां पर मैंने लिख दिया एनोड और एनोड के ऊपर मैंने लिख दिया पॉजिटिव साइन। यही है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कॉन्सेप्ट। तो बच्चे एक बार क्विकली हम लोग एक बार नजर डालते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या क्या सीखा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब ये हुआ कि हमने इसके अंदर दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल डाल दिए हैं। एक्सटर्नल सोर्स से मैंने यहाँ पर बैटरी से करंट देना स्टार्ट किया। मोल्टेन KCl NaCl हम कुछ भी ले सकते हैं, ये K+Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। K पॉजिटिव इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर आता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं और वो कैथोड कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पर रिडक्शन हुआ और रिडक्शन का मतलब कैथोड है, और कैथोड को यदि हम देखें तो यहाँ निगेटिव का साइन लगा हुआ है, सो वी कैन से दैट कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज। दूसरी साइड में यदि हम Cl माइनस को देखें तो Cl माइनस अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड प्लस पर आया, क्योंकि Cl माइनस 288 से स्टेबिलिटी ले चुका था। इसने कहा नहीं भाई मैं जैसा था उसी तरीके से रहूंगा, अपने इलेक्ट्रोड पर आया और ऑनेस्टली अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, जिसे यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है। ये ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है और इसी की वजह से ये वाला टर्मिनल एनोड होगा और एनोड पर पॉजिटिव का साइन है और इसलिए मैंने एनोड पर पॉजिटिव लिखा है। अब एक और बात आप समझिए, यदि आप इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ध्यान से देखें तो ये वर्क तभी करेगा जब आप यहाँ पर इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे। मतलब आपका मोबाइल फोन यदि बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है, काम करने लायक नहीं रहता, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो चार्जर से उसे कनेक्ट कर देते हो। तो चार्जर जो है वो क्या करता है, करंट आपके मोबाइल फोन में सेंड कर रहा होता है। और यदि मोबाइल फोन को आप चार्जर से कनेक्ट नहीं करोगे तो क्या ये अपने आप चार्ज होगा? नहीं। आप उसे चार्ज करने के लिए जबरदस्ती किसी चार्जर से उसे कनेक्ट कर रहे हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूज होते हुए वो केमिकल जो है वो स्टोर हो जाए। तो आपने एक प्रोसेस करवाया है, और एक वैसा प्रोसेस जिसे आप करवाते हो उसे हम लोग नाम देते हैं एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। तो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और बच्चे जब भी कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो वहां पर गिब्स एनर्जी का साइन, इट मींस डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव होता है। तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये एक रफ वर्क है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये वर्क करता है, और बाकी सारी चीजें आपको नोट डाउन जरूर करनी चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये वही सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंजिंग हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब आप डिफाइन में ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब बात है सर, ठीक है हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ लिया, इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर में आपको दो तीन फैक्टर्स आपको समझने हैं। पहला आपको समझना है बेटा फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। दूसरा आपको समझना है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट,
लिसिस प्रोडक्ट। और थर्ड आपको समझना है बच्चे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर में आपको तीन बातें समझनी है। फर्स्ट, फैराडेज लॉ, सेकंड, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, एंड थर्ड वन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इसमें से जितना हो सकता है उसे हम लोग कंसीडर करेंगे। आई होप शायद फैराडेज लॉ को ही मैं कंप्लीट करवा दूं, वही काफी रहेगा। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।